आज हमारे साथ मौजूद हैं फरीदाबाद से सोमलता रवि भड़ाना जी। तो आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से किराने की दुकान से सफ़र शुरू करके आज पार्षदपति बने हैं। पार्षद बनने तक क्या क्या कठिनाइयों का सामना इन्होंने किया, तो आज हम इनसे बात करते हैं। सर, एक किराने की दुकान से आपने शुरुआत करी थी और आज पार्षदपति बने हैं, तो आपका ये सफ़र कैसा रहा और किन किन कठिनाइयों का आपने सामना किया? मैं मैडम आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो पैतृक गांव है वो लकड़पुर गांव है। हमारे दादा ने यहाँ ज़मीन खरीदी अपने टाइम पे। उसके बाद मेरे पिता और मेरे पिता के 7 भाई थे, टोटल 7 भाई थे। वो यहाँ खेती बाड़ी का कार्य करते थे। हमारे यहाँ खेती करते थे। हमारे यहाँ ट्वेल होती है। आज ट्वेलों की जगह चलो बिल्डिंगें बन गई हैं। वहाँ पहले ट्वेल थी। ट्वेल पे ही हम सब रहते थे। मैं भी यहीं रहता था। मेरा जो जन्म था यहीं हुआ था और मैं यहीं रहता था। उसके बाद जब मैंने अपना होश संभाला, होश संभालने के बाद जब मेरी शादी हुई, उसके बाद मैंने यहाँ मेरी दुकान थी सामने परचूने की। तो मैं अपने लोगों के बीच में रहा। तो समस्या क्या थी कि लोग पार्षद बन के चले जाते थे, विधायक बन के चले जाते थे, एमपी अवतार जी रहते थे तो सब बन के चले जाते थे। कांग्रेस का राज रहता था। तो इस क्षेत्र के साथ हमेशा अनदेखी रही। और यहाँ जब कॉलोनियाँ बसने लगी, हम उनके साथ जुड़े, तो उनके साथ साथ हम भी इन समस्याओं से ग्रस्त थे कि भी बिजली नहीं थी, पानी की तो समस्या ही नहीं थी। पानी तो आज भी बहुत है यहाँ। बिजली नहीं, रोड नहीं, नालियाँ नहीं, आने जाने की व्यवस्थाएं नहीं थी, कन्वेंस नहीं थे, ना ऑटो थे, ना बसें थी। बसें चली फिर वो बंद हो गई। मंत्री जी कृष्णपाल जी जब तक मंत्री रहे तो वो बसें चली। जब दूसरी सरकारें आई तो वो बसें बंद कर दी गई। एक पुल हुआ करता था पल्ला का, या दूसरा पुल मीठापुर नहर का होता था। तो आने जाने में भी बहुत असुविधा थी। घंटे घंटों का जाम हुआ करता था। तो मैंने अपने जीवन यापन के लिए यहाँ मैंने अपनी दुकान की परचूने की। जब दुकान की तो मोलबंद से आना जाना होता था। सामान लाने में गाड़ियों में ढोके लाते थे। रास्ते थे ही नहीं। कभी रिक्शा टूट जाना, कभी कुछ टूट जाना। रोज़ आए दिन हम पब्लिक की समस्याएं सुनते थे। लाइट गई तो 4-4 दिन लाइट नहीं थी। जिन लोगों का सा होता रहा, फिर हमने मन बनाया, लोगों की राय ली कि भाई क्या किया जाए। मेरे पिता हमेशा सामाजिक कार्यों में रहते थे। चौधरी श्यामचंद भड़ाना जी हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। मंदिर बनवाए मेरे पिता ने, आगे मंदिर बनवाया, कई जगह यह मंदिर बनवाए। तो हमेशा सामाजिक कार्यों में लगे रहे, लोगों से जुड़ के रहे, लोगों की समस्याओं का समाधान भी करते रहते थे। तो ऐसे ही पब्लिक ने कहा कि हम सर हर जगह जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। अगर हमारे क्षेत्र का कोई पार्षद होता तो हमारे क्षेत्र में एक अच्छे काम होते, अच्छी सुविधाएं होती, विकास होता। तो उस चीज़ को देखते हमने सोचा कि भी इलेक्शन इस बार हम भी लड़ेंगे। कई बार कोशिश की, नहीं लड़े। फिर इस बार मन बनाया कि इस बार इलेक्शन लड़ा जाएगा। इलेक्शन लड़ने के बाद लोगों की राय लेनी चालू की। कठिनाइयों का बहुत सामना किया। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। इन बातों से फिर बहुत सामने किए। वोट मांगने के लिए जब मार्केट में उतरे तो लोग बहुत बातें करते थे कि ये परचूने की दुकान वाले क्या करेंगे, इनका क्या है, इनका समुदाय अलग है, ये लोग ये है। तो मैंने मार्केट अपने लोगों से पूछताछ करी। करीब मेरे यहाँ से मतलब 500 से 700 आदमी सामान लेते थे। परिवार, आदमी नहीं, परिवार, जो मेरे यहाँ से कंटिन्यू सामान लेते थे। मेरी बहुत अच्छी दुकान थी परचूने की। थोक का काम था, बढ़िया चलता था। तो जब लोगों ने कहा कि भाई साहब कुछ नहीं है, हम दूसरों के यहाँ जाते हैं, लोग हमारी सुनवाई नहीं होती, मैंने कहा भाई इस बार देखते हैं, कुछ नहीं कुछ करेंगे। तो ये हमारा जो ये प्रॉपर एरिया है, रोशन नगर, जगमाल, गणपति कॉलोनी, विनय नगर, तो इन सब से हमारा बहुत अच्छा जो रिलेशन थे, सबसे पारिवारिक संबंध रहे हैं। और आज भी सबके हमारे पारिवारिक संबंध है। हंसी में, खुशी में, गम में, दुख में हम सब साथ खड़े रहते हैं एक दूसरे के आज भी, और हमेशा खड़े रहेंगे। क्योंकि इन लोगों ने मुझे पार्षद चुन के नहीं भेजा।
इन लोगों ने अपने बेटे को और अपनी बहू को पार्षद बना के भेजा कि ये लोग हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। आज अगर इस क्षेत्र में आप जाएंगे तो आप रवि के नाम से नहीं जाने जाओगे। अगर आप रवि कहोगे तो रवि से पहले उनके पिता का नाम होता है श्यामचंद जी का लड़का, क्योंकि मेरे पिता इतने संघर्षली हैं, इतने हैं। आज हमारे वार्ड के अंदर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि 40 के 40 वार्डों में से एक वार्ड नंबर 24 ऐसा है जो आज अपने खर्चे से हम घर घर सेपरेट टैंक की सुविधा फ्री चला रखी है। अपने पैसे से, अपने खर्चे से पूरे वार्ड के अंदर सेपरेट टैंक सफाई की पूरी सुविधा हमारे खर्चे से फ्री है। तो हमने फिर अपने सफ़र की शुरुआत करी। तो लोगों के पास जब हम वोट मांगने गए तो लोगों ने सिर्फ एक ही बात कहा कि भाई आप पार्षद नहीं हो, आप पहले रवि थे हमारे दुकान वाले और आज भी रहोगे और कल भी रहोगे। और लोगों का इतना भरपूर समर्थन मिला, उम्मीद से ज़्यादा हमें समर्थन मिला और एक तरफा जीत दिला के हमें सदन में भेजा। उसके बाद माननीय मंत्री जी का और भाई देवेंद्र चौधरी जी का जो भरपूर प्यार मिला, आज उसकी देन है कि इस क्षेत्र की एक एक कॉलोनी के अंदर हर कॉलोनी का मेन रोड बना हुआ है। हर कॉलोनी की बिजली की सुविधा इतनी ज़बरदस्त है कि हमने जो संघर्ष किया हर कॉलोनी के अंदर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप पूछना चाहेंगे कभी एक ट्रांसफार्मर हुआ करता था इस क्षेत्र में जो कितनी कॉलोनियों को चलाता था, गणपति, रोशन नगर, जगमाल, करीब 500 घरों को एक ट्रांसफार्मर 50 kV का चलाता था। आज इस क्षेत्र में करीब कुछ नहीं तो 20 ट्रांसफार्मरों की हमने व्यवस्था कराई। उसके बाद छठ घाट की व्यवस्था कराई गई, माननीय मंत्री जी की देन है। रोडों की व्यवस्था कराई गई, बस की व्यवस्था कराई गई, पाइपलाइनों की व्यवस्था कराई गई। आज स्ट्रीट लाइट, अगर आप मेरे वार्ड के अंदर रात के टाइम घूमोगे, इस रोड से निकल के जाओगे तो आप कहोगे कि मैं दिल्ली के रोड पे चल रही हूँ। अगर स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था देखनी है, गुंडागर्दी एकदम जीरो कर दी, बहुत बुरी स्थिति थी। रात के टाइम में इस क्षेत्र से हमारी जो बहनें बेटियां जॉब करके आती थी उनके साथ अभद्र व्यवहार होता था, आने जाने वालों के साथ बहुत गंदे व्यवहार होते थे। और जब से हमने पार्षद संभाला, ये क्षेत्र से गुंडागर्दी खत्म करने का कार्य हमने किया। स्कूल अगवानपुर गांव का माननीय मंत्री जी ने 12वीं तक कराया, उसमें बिल्डिंग बनाने का कार्य किया और आज वो स्कूल 12वीं तक इंग्लिश मीडियम कराने का कार्य किया गया। अगवानपुर गांव के अंदर सड़कों की व्यवस्था कर दी गई, विनय नगर के अंदर की गई। तो मैं आपसे को और अपने जितने भी भाई हैं उनको बताना चाहता हूँ कि जितना कार्य हुआ है वो सबके सामने है। और अब चुनाव आने वाला है, हर तरह के व्यक्ति आएंगे, कोई जाति को लेके आएंगे, कोई क्षेत्र को लेके आएंगे, कोई पूर्वांचल का नारा देगा, कोई जाति का नारा देगा। लेकिन मैं तो विकास के नाम पे पहले भी वोट मांगा था और फिर विकास के नाम पे वोट मांगेंगे, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का नेता नहीं हूँ। मैंने बेटा बन के, एक सेवक बन के सेवा की है और हम दोबारा जब मार्केट में आएंगे तो एक बेटे की तरह ही रहेंगे और एक सेवक की तरह इनकी सेवा करेंगे। और जिस कर्तव्य को आज हम निभा रहे हैं, आप पूरे क्षेत्र में घूम के देखिए और आप प्रॉपर पूछिए कि रवि, तो आपको रवि नहीं कहा जाएगा। इस क्षेत्र का हर बच्चा कोई भाई कहता है, कोई बहन कहता है, कोई बेटा कहता है। तो स्थिति मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैं यहाँ का पार्षद नहीं हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस